एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सचिन और सायली से। ये दोनों ही मंदिर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इनका बड़ा भाई यानी तेजस मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है। तेजस को भीख मांगता देख सचिन एकदम चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। सचिन दौड़ा दौड़ा अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि ये खजूर तो यहाँ पे भीख क्यों मांग रहा है? देखो बोला था ना कोई नौकरी वोकरी ढूंढनी है और तू यहाँ पे भीख मांगने आ गया। तेजस कहता है कि तू यहाँ पर क्यों आया, तू यहाँ से निकल जा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। उसी वक्त सचिन कहता है कि तेरे पास डिग्रियां, इतनी सारी डिग्रियां, तुमको अगर रत्ती वाले को बेचेगा भी ना तो तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा कि तू आराम से बैठ के खा सकता है। सचिन कहता है कि तेरी आई का तो तू लाडला है, तो वो काजू बादाम खिला के बड़ा किया उसने, अगर उसको पता लग गया ना तो यहाँ पे भीख मांग रहा है तो उस पर क्या गुजरेगी, कम से कम उसकी तो सोच और चल यहाँ से। तेजस कहता है कि सचिन मुझसे बातचीत मत कर, 6 बजे तक मुझे यहाँ पर ही बैठे रहने दे। सचिन कहता है कि 6 बजे तक? 6 बजे तक क्यों? फिर यहाँ पर तेजस असली कहानी बताता है कि जब वो बाबा के पास गया था उसके दोस्त के साथ, तब उसे बाबा ने यही उपाय बताया था कि अगर उसको उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर करनी है तो उसे मंदिर के बाहर बैठकर 6 बजे तक भीख मांगनी होगी और यही इकलौता टोटका है उसकी जिंदगी बदलने का। सचिन कहता है कि तेको बाबा के पास वही दोस्त लेके गया ना वो झूले वाला? तेजस कहता है हाँ। सचिन समझ जाता है कि वो तो एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। सचिन तेजस को प्यार से समझाता है और कहता है कि टोटका वोटका कुछ नहीं होता, मेहनत कर और पैसा कमा। अगर बाबा को पता चल गया ना कि तू यहाँ पर बैठ के भीख मांग रहा है तो उनकी इज्जत का क्या होगा? लोग कहेंगे कि ये देखो भिखारी का बाप आ गया। अब तेजस के साथ जो बाकी भिखारी बैठे हुए रहते हैं वो सचिन को देख लेते, वो आपस में बातचीत करते हैं कि कितना अच्छा भाई है, अगर ऐसा भाई हमारे पास होता ना तो हमें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तेजस कहता है कि भाई और प्यार और ये कोई कनेक्शन ही नहीं है, बेइज्जती करता है मेरी बेइज्जती, और इसी के कारण आज मुझे यहाँ पे भीख मांगना पड़ रहा है। सचिन तेजस को समझाता है कि देख खजूर, अपने बीच में जो कुछ भी है ना वो अपने बीच तक ही है, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि तू यहाँ पे भीख मांग रहा है, इसलिए चल तू मेरे साथ। उसी वक्त यहाँ पे सचिन को एक बहुत बुरी बदबू आती है जो कि आ रही होती है तेजस के अंदर। तेजस बताता है कि उसके कपड़े तो उसका पार्क वाला दोस्त लेकर चला गया है। सचिन कहता है उसको फोन लगा और कपड़े वापस देने को बोल। इतना कह के सचिन तेजस को वहां से ले जाता है। अगले ही सीन में हम रिया को देखते हैं जो कि आकाश से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई होती है। रिया आकाश को कहती है कि आकाश चलो फटाफट हमें घर चलना है। आकाश कहता है कि देखो रिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि मैं मेरे घर के अलावा तुम्हारे घर पे रहने के लिए नहीं आऊंगा। रिया कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम्हें मेरे घर चलना है, मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने घर चलना है। आकाश कहता है कि 1 मिनट, तुम मेरे घर चलने की बात कर रही हो? रिया कहती है कि वो मेरा भी घर है, वो अपना घर है। आकाश को समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से रिया का मूड कैसे बदल गया। वो रिया से पूछने की कोशिश करता है। उसी वक्त रिया बताती है कि कल उसे सचिन मिला था। एक्चुअली में सचिन मिला नहीं था, बल्कि वो एक मुसीबत में फंस गई थी और सचिन ने उस मुसीबत से रिया को निकाला है, सामने वाले की धुलाई करके। रिया कहती है कि इससे मेरे अंदर सचिन को लेके प्यार नहीं आ गया, क्योंकि उसने जो मेरे बाबा पे हाथ उठाया था ना उससे मैं अभी तक नाराज हूँ। लेकिन मुझे यह बात रियलाइज हो गई कि हम सभी एक परिवार का हिस्सा है। अब मुझे ज्यादा चीजें तो नहीं पता, लेकिन हमें घर चलना चाहिए। आकाश कहता है कि देखो रिया, हम घर चले गए, उसके बाद तुम्हारा मूड वापस से बदल गया कि नहीं मुझे तो घर में नहीं रहना है और तुम वापस आने की जिद करने लगी, इसलिए तुम पहले से ही अच्छा और पक्का डिसीजन बना लो। रिया कहती है मैंने डिसीजन बना लिया है, अपन उस घर में चलेंगे। फिर आकाश कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, मैं काम निपटाता हूँ, फिर अपन साथ में चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस बार बार अपने दोस्त को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता है। सचिन कहता है कि चल ये सब छोड़ और तू गाड़ी में बैठ जा, लेकिन तेजस कहता है कि मैं गाड़ी में बैठूंगा और घर जाऊंगा और ऐसी हालत में मुझे रोशनी या बाबा या आई ने देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सचिन कहता है ये चीजें तेरे को अब दिमाग में बैठ रही है, तब नहीं बैठी जब तू मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था, चल सारी चीजें छोड़ो, गाड़ी में बैठ चुपचाप। उसके बाद सचिन तेजस को गाड़ी में बिठा के अपने घर पे ले आता है, लेकिन तेजस गाड़ी से उतर ही नहीं रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। लेकिन सचिन तेजस को समझाता है और घर के अंदर लेकर आता है। अब तेजस जो है वो अपना पूरा मुंह ढक लेता है और सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे रेणुका तेजस को देख लेती है। हालांकि उसे समझ में नहीं आता है कि तेजस है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि तेजस ऐसे भिखारियों के कपड़े कभी पहनेगा, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे को पूरे लाड़ प्यार से पाला होता है। इसलिए वो इस भिखारी को देख के सचिन और सायली को ही ताने मारने लगती है। वो यह तक कह देती है कि सायली ये तेरे बिरादरी का ही तो नहीं है, इसको तू उठा के ले आई है, जो कुछ भी इसको 5-10 रुपए चाहिए वो इसको दो और घर से बाहर निकालो। सचिन बार बार रेणुका को बताने की कोशिश करता है कि ये तेजस है, लेकिन वो बात को पूरा ही नहीं होने देती है। वो बीच में बात को काट देती है और उस भिखारी के ऊपर 4-5 गलत शब्द कह ही देती है। और इतनी सारी बुराई करने के बाद जो भिखारी आई कहता है तो रेणुका उस पर और भड़क जाती है और कहती है कि आई किसको कह रहा है, अपनी आई को जाके आई कह, क्योंकि गलती उसकी है, उसने तेरे को भिखारी बनने दिया। ये तो तेरे हाथ पांव इतने स्वस्थ है, कहीं पे भी जाता और काम मिल जाता, लेकिन नहीं, तूने काम का रास्ता नहीं चुना, तूने भीख मांगने का रास्ता चुना, इसलिए सारी गलती तेरी आई की है। वो सायली को कहती है कि सायली इस भिखारी को बाहर निकाल, इसको जो कुछ भी देना है देकर। उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस अपने मुंह पर से कपड़ा हटा लेता है और कहता है कि आई मैं तेजस हूँ। और तेजस की ऐसी हालत को देख के रेणुका की एकदम हालत टाइट हो जाती है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो देखती है कि जिस बच्चे को उसने बचपन से इतने अच्छे से पाला वो आज भीख मांग रहा है।
रेणुका कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचती है। उसी वक्त सचिन कहता है कि बाबा ये मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था। परेश कहता है कि तेजस हमने तो तेरे को नौकरी ढूंढने को कहा था ना, तू ये अचानक वहाँ पे भीख क्यों मांग रहा था? तेरे को किसने कहा भीख मांगने के लिए? किसकी बातों में आ गया है तू? तेजस कहता है कि बाबा वो मुझे सपने पूरे करने थे ना मेरे, मुझे कनाडा जाना है क्योंकि मेरे को पहली बार मेरी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिली है और आई ने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया। रोशनी के पास पैसे है नहीं तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। परेश कहता है कि तेरे में दिमाग है कि नहीं, तू भीख मांग के 14 लाख रुपए इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। तेज कहता है कि नहीं बाबा, 14 लाख रुपए नहीं, वो तो मैं एक बाबा के पास गया था, स्वामी के पास। उन्होंने मुझे राय दी कि अगर मैं 6 बजे तक भीख मांगूंगा तो माँ मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और फिर दुर्गा माँ मुझे खुद ही 14 लाख रुपए देने वाली है। परेश समझ जाता है कि ये अंधविश्वास है। उसी वक्त साइली कहती है कि देखो ना काका, ये अंधविश्वास के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसको मेहनत करनी चाहिए और उस हिसाब से काम ढूंढना चाहिए और फिर पैसे कमा के फिर अपने सपने पूरे करने चाहिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी भी वहाँ पर आ जाती है और रोशनी भी तेजस की हालत को देख के एकदम हक्की बक्की रह जाती है। उसकी भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो तेजस से बार बार पूछ रही होती कि तेजस तुमने ऐसा क्यों किया? तेजस रोशनी को कहता है कि मुझे मेरे सपने पूरे करने थे ना, तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं और आई ने घर गिरवी रखने के लिए मना कर दिया था। रेणुका कहती है तो और क्या करती मैं, कि हमारे पास कुल मिला के घर ही तो बचा है, अगर वो भी गिरवी रख देंगे तो हम सब करेंगे क्या? परेश रेणुका को समझाता है कि रेणु अभी ये बात करने का वक्त नहीं है, पहले ये तेजस को नहला के आ। फिर रेणुका रोशनी से कहती कि रोशनी तेजस को अपने कमरे में ले जा और इसको नहाने का बोल, ये अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा दिखेगा तो इसमें अच्छा दिमाग भी आएगा। फिर हम देखते हैं कि जो रोशनी है वो तेजस को कमरे के अंदर ले जाती है और कूट कूट के रोने लगती है। वो तेजस से कहती है कि तेजस तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझे तो कहना था, अगर तुम मुझे कहते ना तुम ऐसा होने ही नहीं देती। लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारे सपने टूटेंगे भी सही, लेकिन हमें साथ में रहना। अगली बार से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और अगर कुछ ऐसा करना भी होगा तो पहले तुम मुझसे कहोगे। रोशनी यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो जितनी भी मेहनत कर रही है उसका पति सब पे पानी फेर रहा है। वो अपने पति से गले मिलती है और अगले ही सीन में हम रिया और आकाश को देखते हैं जो कि घर लौटकर आ गए होते हैं। इनको देख के रेणुका बहुत ज्यादा खुश होती है। परेश भी यहाँ पे खुशी से झूल उठता है। साइली और सचिन भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि इनको देख के और ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिर्फ एक ही इंसान रहता है जो कि खुश नहीं होता और वो है रोशनी, क्योंकि रोशनी जानती है कि रिया और आकाश के घर वापस आने के बाद जो पूरा फोकस है वो उसके बाबा पे ही चला जाएगा। रेणुका और परेश बार बार रोशनी से उसके बाबा के बारे में सवाल करेंगे कि उसके बाबा जेल से छूटे या नहीं और अगर छूट गए तो आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ था। सारी ही चीजें रोशनी के ऊपर आने वाली है और रोशनी के ऊपर आगे जाके समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसलिए वो नाराज होती है कि रिया और आकाश इतनी जल्दी घर पर आ गए। सचिन ने सारी चीजें देखकर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये लाली पाउडर के दिमाग में कुछ ना कुछ झोल तो चल रहा है, क्योंकि इसके चेहरे से तो खुशी दिखाई नहीं दे रही। और इसी के साथ ये अमेजिंग सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि रोशनी आगे क्या करने वाली। साथ ही हमने उड़ने की आशा के लेटेस्ट प्रोमो में देखा कि रोशनी रेणुका को साइली के खिलाफ भड़काने वाली है, जिससे कि रेणुका जाके साइली की जो फूल वाली दुकान है जिसका नाम है रेणुका फूल वाली, उसके खिलाफ कंप्लेन करने वाली है नगर पालिका में। तो आने वाला एपिसोड कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरे हुए हैं। ऐसे ही उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।